दोस्तों 8 कुछ का डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। चलो 8 कुछ लेते हैं, विथ एनालिसिस डिस्कशन करते हैं। पहला कुछ ये है 241 नंबर का। और एक चीज़ और बता दे रहे, जब भी वीडियो देखिए ना आप रोटेट करके देखना, रोटेट कर लेना तो उसमें पूरा फुल वीडियो देखेगा, जिससे आपको मतलब पढ़ने में बेनिफिट रहेगा। मतलब जब भी आप पढ़ोगे ना तो पूरा वीडियो सही से दिखेगा वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से दीन-ए इलाही आरंभ किया गया था? जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने? तो इसका पहला आंसर है, किसने किया गया था? अकबर ने किया है। दीन-ए इलाही को 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे तौहीद-ए-इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दीन शब्द को बाद के काल में जोड़ा गया था। दीन-ए-इलाही में रहस्यवाद, प्रगति और पूजा दर्शन आदि शामिल थे। अकबर के इस धार्मिक सिद्धांत में किसी भी नबी को मान्यता नहीं दी गई थी। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बदनामी भरे कार्य, नामुमकिनता और वासना आदि जैसे घृणित गतिविधियों की मनमानी थी। इसके अनुसार जानवरों के वध को निषेध किया गया था और ब्रह्मचारी का सम्मान किया गया था। ठीक है, तो दीन इलाही को और किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तौहीद-ए-इलाही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 242 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ का संकलन किया था? नंबर 1 गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिहर। आदिनाथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इन्हें गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। 1705 में दमदमा साहब में 10 में पिता गुरु गोविंद जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इनको पूर्ण किया गया था। इसमें कुल 1430 पृष्ठ हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, किसने की थी? समुदाय के, मतलब जो पांचवें गुरु थे ना, गुरु अर्जुन देव, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। तो आदि ग्रंथ नाम किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, ध्यान रख लेना। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 5वें गुरु कौन से हैं? अर्जुन देव हैं। ठीक है, 243 में क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये बहुत सारे एग्जामों में आया, SSC CPO 2000 RAS में भी आया, बहुत सारे में आया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ बताया गया? किस में बताया गया था? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 इसलिए लिया कि उसमें आपको नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिले, तो इसलिए हमने आर्टिकल 2 नंबर लिया। ठीक है, क्या लिखा है? भारतीय, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। संघ का नाम और राज्य थे वितरण, भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगी पहली अनुसूची में निविष्ट होगा। तो आर्टिकल किस अनुसूची में होगा? पहले। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निविष्ट राज्य क्षेत्र, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्रों जो अर्जित किए गए समाविष्ट होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आर्टिकल 2 वितरण, 2 संसद विधि और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। नंबर 2 संसद विधि द्वारा ऐसे प्रबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ और नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना करेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका ए करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 2 के बारे में आप पढ़ लेना। आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, इसके बारे में 3 और 4 के बारे में पढ़ के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 4 244 है। मिजोरम में स्थित फागन पूर्व राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
तो अब आप समझ के रहे हो, उसमें देखो बाजू में डिटेल भी दे दी है कि किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान सी। और आपको इसमें दिख भी रहा है कि देखो इधर पर ये नीला बना है पूरा, देखो नीला है, तो नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फागपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर भारत राज्य मिजोरम में फागुन नीले पर्वत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान फागुन मिजोरम की सबसे ऊंची शिखर है जो राज्य तंगाइल जिले में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था MPPS से 2021। अगला क्वेश्चन लेते हैं 245। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो ये आर्टिकल 21 के अधीन आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नई दिल्ली 17 जुलाई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा था कि निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अनिवार्य घटक के रूप में नामित करने का उनका 2017 का फैसला संविधान को एक नींव के रूप में मान्यता देना था जिस पर आने वाली पीढ़ियां निर्माण करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, JVC। ये क्वेश्चन MPPSC के चल रहे हैं, MPPSC में आए हैं ये क्वेश्चन, आप इनको हल्के में मत लेना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार देखा मैंने, जितनी बार भी एग्जाम दिया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्थान प्रकाशित करता है? जे बरहामेस विश्व बैंक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसकी थोड़ी सी डिटेल ये है कि विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट 2021 के डेटा फॉर बेटर लाइफ जारी की गई थी। विश्व विकास रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित करती है कि डेटा कैसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है और अग्रम विकास उद्देश्य अनिश्चित सुनिश्चित करने की कोई भी पीछे न रहे। यह गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदला डेटा परिस्थिति की ज़बरदस्त क्षमता को उजागर करता है, साथ ही जोखिम की जांच की क्षमता को स्वीकार करता है और जो व्यक्ति व्यवसाय और समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप पढ़ लेना थोड़ी सी डिटेल और मुझे को कमेंट करना। देखो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो DC है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक की गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 को। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हुए हैं डेविड मलपास। इसका ये पूरे अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत बेहतरीन ये चीज़ है, आप इसको नोट भी कर लेना, कोई बुक नोट बनाते जाओ उसमें बुक करते जाना, ठीक है, नोट करते जाओ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है इस बार। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी असम द्वारा। इसका एक राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरी की। तो पहली की बात करिए तो इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था। दूसरा पुणे में किया गया था। महाराष्ट्र 9 जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था। और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। गुवाहाटी कहाँ आती है? असम में आती है। असम मतलब गुवाहाटी में स्थित, मतलब वही है राइट ऑप्शन। इस बार खेलों का आयोजन भारतीय स्कूल की फेडरेशन। तो कहाँ किया गया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मतलब सी सॉरी फर्स्ट आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान में है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का अभ्यारण्य बहुत अच्छा है। मैं तो देख के आया सरिस्का कहाँ पर है, अलवर में होकर भी आया हूँ। और अगर उसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 866 किलोमीटर स्क्वायर। बार हम इस स्क्वायर में लिखते हैं, कभी भी कोई भी क्षेत्रफल को लिखते हैं स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। शासकीय निकाय हाथी बाग परियोजना, राजस्थान सरकार, वन्य प्रबंधक एवं सरिस्का परियोजना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब इसमें लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि राज्यसभा जो सदस्य हैं उसकी संख्या कितनी होती है? आपको कमेंट करके बताना है।
कि राज्यसभा टोटल सदस्य कितने हैं, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबसे ज़्यादा मैंने तो शेयर तो करिए, कोई भी ये स्टूडेंट है शेयर करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।